आज के इस वीडियो में कोनियम मैकैलुटम के सिम्टम्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू हेयर वेलकम, इफ़ यू आर बीन हियर बिफोर वेलकम बैक। तो चलिए सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, कोनियम मैकैलुटम का जो सामान्य नाम होता है वो हेमलॉक होता है। हालांकि इसके जो टॉक्सिन होते हैं वो पैरालिसिस का भी कारण बन सकता है। लेकिन जब इसी पौधे को डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने प्रूव किया और अपनी किताब थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में इसके सिम्टम्स को लिखा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण थे जो कि कई तरह के बीमारी को दूर करने में मददगार साबित हुआ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कोनियम मैकैलुटम का क्या क्या इस्तेमाल है। कुछ ग्रीक फिजिशियन इसके पौधे का इस्तेमाल सेक्सुअल अर्ज को कम करने के लिए तथा पेन किलर के रूप में या और कई तरह के नर्वस डिसऑर्डर और ब्रेस्ट ट्यूमर को डिसॉल्व करने में क्या करते थे। इस दवाई की अगर स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो यह महत्वपूर्ण तौर पर दो क्षेत्र में कार्य करता है। एक तो है कि ऐसी कोई भी परेशानी जो कि यौन फीलिंग या सेक्सुअल डिजायर के सप्रेशन की वजह से पैदा हुई हो, उसमें बहुत ही अच्छा कार्य करती है। और दूसरी कंडीशन है कि अगर ट्यूमर का डेवलप होना, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में अलग अलग हिस्सों में ट्यूमर बनता हो या बार बार ट्यूमर के डेवलप होने की टेंडेंसी हो, तो उस कंडीशन में कोनियम मैकैलुटम का इस्तेमाल काफ़ी मुफीद माना गया है। कोनियम के अगर मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो इसका खास लक्षण यह है कि यह मेडिसिन उस व्यक्ति में ज़्यादा असर करती है जिसका दिमाग बीमारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता हो और ऐसा लगता हो कि मेंटली पैरालाइज्ड हो गया है और हमेशा थका थका महसूस करता हो, डिप्रेस्ड फील करता हो तथा फिक्स्ड आइडियाज़ यानी कि निश्चित ही विचार दिमाग में आता हो और कोई नई सोच या आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाता हो। और इसका खास मेंटल लक्षण यह है कि ऐसे व्यक्ति को अवर्जन टू कंपनी यानी कि लोगों के साथ बैठना उठना पसंद नहीं होता हो, अकेले रहना पसंद करता हो। इसके अलावा इस दवाई का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि टेस्टिस, यूट्रस, ओवेरी, उन सभी में अगर ट्यूमर डेवलप होने की टेंडेंसी हो, तो उस कंडीशन में कोनियम मैकैलुटम का इस्तेमाल काफ़ी मुफीद साबित माना गया है। और अगर मेंटल स्ट्रेन हो यानी कि दिमागी सोच में हो तथा ग्रीफ यानी कि किसी भी बात का दुख हो, और बड़े बूढ़े व्यक्ति में खासकर इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर बात करें तो अगर उम्र से पहले ही बुढ़ापा आ गया हो या कमजोरी आ गई हो, तो उस स्थिति में वाइटलिटी को रिस्टोर करने के लिए, प्रीमेच्योर एजिंग को काउंटर करने के लिए, फिर से यंग स्थिति को वापस लाने के लिए इस दवाई का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही यौन एक्सेस या सेक्सुअल डिजायर के सप्रेशन की वजह से जो भी परेशानी बॉडी में आई हो, चाहे मेंटल लेवल पर हो चाहे फिजिकल लेवल पर हो, तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए भी कोनियम मैकैलुटम के प्रयोग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कोनियम का प्रयोग सिस्ट, ट्यूमर और कैंसर के केस में कब कब किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ट्यूमर या लम्स प्रोस्टेट में हो, चाहे टेस्टिकल्स में हो, चाहे ब्रेस्ट में ट्यूमर हो, चाहे ओवरी में ट्यूमर हो या सिस्ट हो या यूट्रस में सिस्ट हो या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो, इसके साथ साथ वहाँ पर पेन भी होता हो जिस एरिया में ट्यूमर हो, तथा हो सकता है कि अंदर से खुजली या चुनचुनाहट का एहसास होता हो यानी कि वहाँ पर खुजलाहट महसूस होती हो। और अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर हो तथा उसके साथ साथ यह हो सकता है कि सेकेंडरी लम्स इन द आर्मपिट यानी कि जो आर्मपिट है, जो एक्सिला रीजन होता है, वहाँ के आसपास के जो लिम्फ नोड है वो भी सूज गया हो उस ट्यूमर की वजह से, तो उस कंडीशन में कोनियम मैकैलुटम का प्रयोग काफी मुफीद साबित माना गया है। अगर बात करें कि प्रोस्टेट के केस में इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो इसके खास लक्षण है कि जो प्रोस्टेट का एरिया है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हेवीनेस यानी कि भारीपन का एहसास होता हो तथा यूरिन फ्लो में बार बार रुकावट आ जाती हो। इसके साथ साथ इम्पोटेंसी के कंडीशन में भी कोनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अगर नर्वस डिसऑर्डर्स की बात करें तो यह मेडिसिन खास करके बूढ़े व्यक्ति में अगर उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि पैरों में सही से ताकत न मिलता हो तथा उसके नर्व इफेक्ट हो गए हो और कमजोरी का एहसास होता हो तथा धीरे धीरे वह कमजोरी पूरे बॉडी में फैल गया हो, तो इन सभी कंडीशन को दूर करने में भी कोनियम मैकैलुटम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें कि कोनियम मैकैलुटम का प्रयोग सेक्सुअल प्रॉब्लम में कब किया जाता है, तो इसका प्रयोग तब ज़्यादा फायदेमंद होता है जबकि सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसके साथ साथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि समय से पहले ही सीमेन का डिस्चार्ज हो जाता हो तथा इम्पोटेंसी की कंडीशन भी डेवलप हो गई हो, तो भी इसका प्रयोग काफ़ी मुफीद माना गया है। अगर फीमेल के सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात करें तो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज निकलता हो यानी कि ल्यूकोरिया की कंडीशन पैदा हो गई हो तथा इसके साथ साथ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या और किसी भी वजह से इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता हो, तो इन सभी कंडीशन को दूर करने के लिए भी कोनियम मैकैलुटम का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग तब भी कर सकते हैं जब सेक्सुअल डिजायर के सप्रेशन की वजह से व्यक्ति में एंग्जाइटी यानी घबराहट तथा डिप्रेशन और फॉरगेटफुलनेस यानी कि भूलने की बीमारी पैदा हो गई हो, तो भी उन कंडीशन को दूर करने के लिए कोनियम मैकैलुटम का प्रयोग काफी मुफीद माना गया है। दोस्तों, अगर इस प्लांट के बैकग्राउंड की बात करें तो इसका प्रयोग एंशिएंट रोम के लोग एपिलेप्सी, मानिया, कोरिया के केस में क्या करते थे और कई तरह के ट्यूमर के इलाज में भी क्या करते थे। और होम्योपैथिकली कोनियम मैकैलुटम को तैयार करने के लिए कोनियम मैकैलुटम के फ्लावरिंग प्लांट के पूरे पौधे को जड़ सहित प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिर कोनियम मैकैलुटम का प्रयोग किस किस पोटेंसी में ज़्यादा मुफीद साबित होता है।
एक बात ध्यान में रहे कि होम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन किसी भी बीमारी के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है, बल्कि सिम्टम्स टू सिम्टम्स वेरी कर सकती है और इसके डोज का सिलेक्शन भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है और अलग अलग डोज या पोटेंसी की ज़रूरत अलग अलग बीमारी में पड़ सकती है। हो सकता है कि आपकी बीमारियों की इंटेंसिटी तथा आपकी बीमारी के सीवियरिटी के अकॉर्डिंग आपके लिए पोटेंसी कुछ और हो तथा सेम बीमारी में डिजीज के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग पोटेंसी कुछ और हो, इसलिए आपके सिम्टम्स के अनुसार पोटेंसी अलग अलग हो सकती है। हाँ, जनरली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के केस में 200 पोटेंसी में प्रयोग में लाई जाती है तथा सिस्ट या ट्यूमर के केस में 30 पोटेंसी में रिपीटेड डोज की जरूरत पड़ सकती है। एनीवे, अगर आपको कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो या कहीं पर भी ट्यूमर या सिस्ट की परेशानी हो तो आप अपने सही इलाज के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन सेवा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियो।